गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो कुछ टॉपिक है, जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाल विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का कुछ एमसीक्यू रह गया था, जो आज इस वीडियो में 45 एमसीक्यू को देखेंगे। क्योंकि इससे पहले जो सीरीज 1 में आपका 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया है। आज इस वीडियो में जो है आपका 45 एमसीक्यू को देखेंगे। बाल विकास के सिद्धांत का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये आपका एक अध्यापक की दृष्टि से जो है वह एक सर्वोत्तम कथन है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 52। क्योंकि 1 से लेकर के 50 तक एक इससे पहले का वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग 51 से लेकर के 95 तक इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए तो आपका 52 नंबर क्वेश्चन आपका है, उत्तर बाल्यावस्था, जिसको लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं या फिर लेट चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो इसका जो आंसर होगा, क्वेश्चन आपका क्या है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान और संख्या और चौथा आपका द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को जो है वह द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र जो है आपका क्या है, आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 53 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? क्या बोल रहा है? उपयुक्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 53 का बी हो जाएगा आपका, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, यह क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 54 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना। सामान्य परिपक्वन से प्रशिक्षित करना प्रायः क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाभकारी हो या हानिकारक। यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः जब वह क्या है, लाभकारी हो या हानिकारक। यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 55 नंबर क्वेश्चन आपका है, सकारात्मक दंड, पॉजिटिव पनिशमेंट। सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड का जो निम्नलिखित में से उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मित्रों के द्वारा उपहास। मित्रों के द्वारा उपहास क्या है? वो आपका सकारात्मक दंड का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, सकारात्मक दंड का उदाहरण क्या है? मित्रों के द्वारा उपहास। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 56 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है?
कौन सा जो है शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, ऑप्शन नंबर बी। यह क्या हुआ? सत्य नहीं है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, यह आपका क्या है? हाँ, शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, जबकि शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ये आपका सत्य है। फिर आपका शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, यह भी सत्य है। और शिक्षण अनुदेशन है, यह भी क्या है? सत्य है। लेकिन यहाँ पर हो रहा है कौन सत्य नहीं है? तो कौन सा स्टेटमेंट जो सत्य नहीं है? तो आपका शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है नहीं, वह ये आपका क्या असत्य है, जो कि क्या हुआ? सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्नलिखित में से किससे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका 57 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यानी वीडियो अनुरूपण, वीडियो जो है सिमुलेशन, ये भी आपका क्या है? प्राथमिक विद्यालय में बालकों के लिए बेहतर मानते हैं। फिर प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन, ये भी क्या है? बेहतर मानते हैं। फिर आपको स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, वो जो है हैंड ऑन एक्सपीरियंस, ये भी क्या है? आपका प्राथमिक विद्यालयों के लिए बालकों के लिए बेहतर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए बी सी यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सभी क्या है? यह भी सही है, ये भी सही, नहीं तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन आपका है, बालकों की सोच अमूर्तता एब्स्ट्रैक्शन की अपेक्षा मूर्त यानी कंक्रीट अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है। तो 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, या फिर 2 से 7 वर्ष तक, या जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 7 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए 7 से 12 वर्ष। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है। तो 7 से 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। 58 का क्या हो जाएगा? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 59 नंबर क्वेश्चन आपका है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह जो आपका निम्नलिखित से कौन सा है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईदम ID, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ईदम। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह है ईदम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपका क्या है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तो किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आपका 61 नंबर क्वेश्चन आपका है, श्याम पट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुख किया जा सकता है? श्याम पट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका 61 का आंसर हो जाएगा बी। 61 का भी हो जाएगा दृश्य साधन, ऑप्शन नंबर बी दृश्य साधन। श्याम पट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के जो है आपका दृश्य साधन समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? कौन जो है वह क्या है? शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, या फिर प्रश्न पूछना, या फिर उपयुक्त सभी। तो जो है आपका इनमें से जो है शिक्षण कुशलता से संबंधित है, तो वह क्या कौन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यानी श्याम पट्ट पर लिखना भी क्या है? शिक्षण कुशलता से संबंधित है। प्रश्नों को हल करना भी क्या है? कुशलता से संबंधित है। और प्रश्न पूछना भी क्या है? कुशलता से, शिक्षण कुशलता से संबंधित है। इस तरह का जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए 62 का क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न आपका है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 क्या है आपका, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता,
तो आप क्या करेंगे। एक अभिभावक जो है वो आपका एक गार्जियन आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो आप उस केस में आप क्या करेंगे। आप एक शिक्षक हैं और वह क्या है, वो अभिभावक आपसे विद्यालय में कभी मिलने के लिए नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए जो है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। 63 का सी हो जाएगा, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका है 64 नंबर क्वेश्चन। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, तो वो क्या कहा जाता है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, तो वो उसे क्या कहते हैं। संवेदन प्रणोद अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, या फिर पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या फिर मूर्त क्रियात्मक अवस्था, तो जो है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्या कहते हैं, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, तो वह मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो 64 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन आपका है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। तो इसके लिए जो है आपका यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, क्योंकि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 65 का डी। चलिए अब 66 नंबर क्वेश्चन आपका है, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है किसका, अनौपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। परिवार एक साधन है अनौपचारिक 66 का ए हो जाएगा। परिवार एक साधन है किसका, अनौपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा का क्या हुआ, साधन है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब 67 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इसके लिए क्या है आपका 67 का आपका हो जाएगा सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी 67 का क्या हो जाएगा सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। चलिए अगला प्रश्न आपका 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन आपका क्या, आप एक अति सक्रिय कैसे जो है वो सही दिशा में लाएंगे। आप एक अति सक्रिय कैसे सही दिशा में लाएंगे। तो इसके लिए आंसर होगा 68 का सी। 68 का क्या हो जाएगा सी, उसे श्यामपट आदि साफ करने का काम देंगे। क्या करेंगे, उसे आप श्यामपट आदि साफ करने का काम देंगे। आप एक अति सक्रिय कैसे सही दिशा में लाएंगे। आप एक अति सक्रिय कैसे सही दिशा में लाएंगे, तो उसे श्यामपट आदि साफ करने का काम देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा 68 का। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ आपका है क्या है, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के एक शिक्षक को साधन संपन्न माना जाएगा। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा शिक्षक को, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के एक शिक्षक को साधन संपन्न माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 70 नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता रहेगा तो आप क्या करेंगे। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता रहेगा तो आप क्या करेंगे। तो उससे केवल तब तक प्रश्न पूछेंगे जब वह क्या है, देखिए ऑप्शन थोड़ा सा कट रहा है। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता रहेगा तो आप क्या करेंगे, उससे केवल तब तक प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर
देने के लिए उत्साहित हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता रहेगा तो आप उससे केवल तब तक प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही 70 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन आपका है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकार होना चाहिए। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकार होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मतलब बाल मनोविज्ञान का भी जानकार होना चाहिए, फिर आपका बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी का भी जो है वह जानकार होना चाहिए, फिर विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों को भी मत का भी क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, तब जाकर के एक अच्छा शिक्षक माना जाएगा। तो अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकार होना चाहिए। इसके लिए क्या, बाल मनोविज्ञान का भी जानकारी होना चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का भी जानकारी होना चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों को के मत का भी जानकारी होना चाहिए। इस तरह से 71 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 72 नंबर क्वेश्चन आपका है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 72 का क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। ऑप्शन नंबर डी। 72 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला प्रश्न 73 नंबर क्वेश्चन आपका, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है या किसने कहा? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है या किसने कहा? तो वीएन झा, स्किनर, डेविस और वुडवर्थ। तो मनोविज्ञान शिक्षा का जो है आपका क्या है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है या जो है कथन किसने कहा? यह कथन किसने कहा? तो 73 का वी, स्किनर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है यह कथन स्किनर के द्वारा कहा गया है। यह आपका स्किनर का कथन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। चलिए 73 का वी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन आपका है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष जो है वो कौन सा माना जाता है? तो 74 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही, 1920। 1920 यानी 1920 को शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। 1920 को जो है वह 1920 को शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 74 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न आपका है 75 नंबर प्रश्न आपका है। 75 जो आपका क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? बोल रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का जो है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी का रिलेशन किससे नहीं है, यानी मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। तो किससे नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का डी। 75 का डी, संचार माध्यमों का अध्ययन है। यह जो है क्या है, इससे इसका संबंध नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध जो हुआ संचार माध्यमों का अध्ययन है, इससे संबंध नहीं है। बाकी जो है मानव व्यवहार का संबंध का अध्ययन है, ये आपका शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है। फिर मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है, यह भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। और सीखने के तरीकों का अध्ययन, यह भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। तो कौन नहीं है? तो संचार माध्यमों का अध्ययन है, ये आपका क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा, 75 का डी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 76 नंबर प्रश्न आपका है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका हो जाएगा क्या, विकासीय विधि। ऑप्शन नंबर सी, डेवलपिंग मेथड। क्या है? विकासीय विधि। 76 का सी,
एक बच्चे की वृद्धि और विकास की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं। विकास शुरू होता है, विकास शुरू कहाँ से होता है? उत्तर वाली अवस्था, प्रसव पूर्ण अवस्था, शैशवावस्था से या पूर्व वाली अवस्था से? तो विकास शुरू होता है आपका किससे? प्रसव पूर्व अवस्था से। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। विकास कहाँ से शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 78 नंबर प्रश्न। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं? किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? किशोर जो है वो किसका अनुभव कर सकते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का अनुभव कर सकता है, या फिर किशोर आत्मसिद्धि के भाव का अनुभव कर सकते हैं, या फिर किशोर जीवन के बारे में परितृप्ति का अनुभव कर सकते हैं, या फिर किशोर दृश्यचिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका 78 का क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? 78 का डी। 78 का क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। 78 का क्या? डी। किशोर दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकता है। किशोर दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 79 नंबर क्वेश्चन आपका है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व वाली अवस्था की विशेषता नहीं है? यानी पूर्व वाली अवस्था की विशेषता कौन नहीं है? तो कौन नहीं है पूर्व वाली अवस्था की विशेषता? तो इसका जो 79 का जो ए हो जाएगा आपका दल समूह में रहने की अवस्था, प्री गैंग एज, ये आपका क्या है? पूर्व वाली अवस्था की विशेषता नहीं है। दल समूह में रहने की अवस्था वो क्या है? पूर्व वाली अवस्था की विशेषता नहीं है। जबकि आपका अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था, यह सभी क्या है? पूर्व वाली अवस्था की विशेषता है। जबकि दल समूह में रहने की अवस्था ये आपका क्या है? पूर्व वाली अवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 80 नंबर प्रश्न आपका है। नवजात शिशु का भार होता है, नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो नवजात शिशु का भार जो हुआ 7 पाउंड होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड। 7 पाउंड जो हुआ नवजात शिशु का भार होता है। कितना होता है? 7 पाउंड। तो नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी 7 पाउंड। नवजात शिशु का भार कितना होता है? आपका 7 पाउंड होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 81 नंबर क्वेश्चन आपका है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो ये जो आपका क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति। अब 81 नंबर क्वेश्चन आपका है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 81 का डी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन आपका है। नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? 82 नंबर क्वेश्चन आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में
परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका 82 का क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। पिछली कुछ दशाब्दियों में जो बुद्धि लब्धांक की परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 83 नंबर क्वेश्चन आपका है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या होता है, शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचानना, अच्छी धारणा या फिर यह सभी। तो इसका आंसर होगा 83 का डी। क्या हो जाएगा, 83 का डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यह सभी। अच्छी स्मृति की विशेषता जो है वह शीघ्र पुनः स्मरण भी है और शीघ्र पहचानना भी है और अच्छी धारणा भी, यह सभी क्या है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं तो है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 84 नंबर क्वेश्चन आपका है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि। शैशवावस्था के लिए जो उत्तम शिक्षण विधि है आपका क्या है, तो आपका यह सभी क्या है, ऑप्शन नंबर डी। मॉन्टेसरी विधि भी है, खेल विधि भी है और किंडरगार्टन विधि। यह तीनों विधि क्या है, वो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। चलिए अगला प्रश्न आपका है, बाल विकास में क्या होता है। बाल विकास में जो है वो क्या हो जाएगा, प्रक्रिया पर बल, यह भी होता है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल, यह भी होता है। और बाल विकास में जो है वो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, यह भी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बाल विकास में सभी चीज़ें होता है, प्रक्रिया पर बल, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल और वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, यह सभी क्या है, बाल विकास में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 86 नंबर क्वेश्चन आपका है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है तो क्या है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है, उपयुक्त सभी। क्या है, उपयुक्त सभी। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन भी क्या है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। और वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभावों का अध्ययन भी क्या है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन भी क्या है, वो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस तरह का जो है प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र में क्या क्या होता है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन होता है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन होता है। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का भी अध्ययन होता है बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का डी। अब अगला प्रश्न आपका है 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की जो है वो सर्वोत्तम विधि क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आपका 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन आपका 88 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है, तो आपका केन प्राकारेन धनाजन का मूल्य। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 88 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केन प्राकारेन धनार्जन का मूल्य। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं है, केन प्राकारेन धनार्जन का मूल्य जो हुआ क्या है, सम्मिलित नहीं है। 88 का क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब 89 नंबर क्वेश्चन आपका है 89 नंबर क्वेश्चन आपका है, कल्पना के विकास के लिए क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका
ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, यह भी क्या है, कल्पना के विकास के लिए करना चाहिए। फिर कहानी सुनानी चाहिए, ये भी करना चाहिए। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, ये भी क्या है, करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। कल्पना के विकास के लिए जो है उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। क्या क्या करनी चाहिए, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनानी चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो यह क्या हो जाएगा, 89 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। चलिए अब 90 नंबर क्वेश्चन आपका है। अब 90 नंबर क्वेश्चन आपका है, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, 91 नंबर क्वेश्चन आपका है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो क्या उचित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी बी 91 का बी सही हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। चलिए अब 92 नंबर क्वेश्चन आपका है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो क्या है, 92 का वी 92 का वी 6 से यौवन तक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो 6 से यौवन तक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अब 93 नंबर क्वेश्चन आपका है, बच्चे के विकास सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करना है। बच्चे के विकास सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करना है। तो 93 का क्या सी हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा आपका। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि वह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि वह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 95 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस वीडियो में 45 क्वेश्चन को ही डिस्कस करना है। तो इसमें आपका 45 क्वेश्चन ही इस वीडियो में है। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो क्या होती है, ऑप्शन नंबर बी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ये जो क्या है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होती है, तो सिर से पैर की ओर और शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ऑप्शन नंबर क्या, बी इसका सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आपका 45 MCQ क्वेश्चन था जो आपका CDP से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो आपका टॉपिक था बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न था जो आपका। इससे पहले 50 क्वेश्चन को हम अगला वीडियो में
किए थे इस वीडियो में 45 क्वेश्चन आपका, टोटल आपका 95 क्वेश्चन हो गया, जो आपका बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो कि आपका टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया, सीटेट या फिर अन्य स्टेट के जो टेट का जो एग्जाम हुआ है उससे अब यह प्रश्न को लिया गया है। सभी प्रश्न पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के फिर आप लोगों के लिए आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।